नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्त्री की कुंडली में मंगल का प्रभाव क्या पड़ता है सब भावों में, वो आपको बताऊंगा। वैसे तो कॉमन सभी के, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भाव में किसी भी भाव में हो, शुभ अशुभ हर ग्रह का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ भिन्नता होती है कि स्त्री की कुंडली में, यदि लेडीज की कुंडली में शुभ है तो कैसा है, कौन से भाव में है, और अशुभ है तो उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बताऊंगा कि मंगल ग्रह यदि स्त्री की कुंडली में कौन से भाव में क्या है तो शुभ पड़ रहा है या अशुभ पड़ रहा है, और स्त्री के कुंडली में कौन से भाव से मांगलिक दोष कैसा बन रहा है। ये आपको कुछ भाव के बारे में स्त्री की कुंडली में बताऊंगा, क्योंकि स्त्री की कुंडली में कुछ अलग हटके भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है हर ग्रह का, परंतु आज मैं मंगल ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा। कुंडली का जो पहला घर होता है, जिसे तन मन धन कहा जाता है, जो हमारे जीवन का इंजन है, जहां पर अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल आ जाता है तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। जैसे आम शब्दों में मंगलिक बोला जाता है, वो एक्चुअल में मंगला दोष कहलाता है। पहले भाव में यदि मंगल हो, उसे भौम दोष भी बोलते हैं या कुंज दोष कहलाता है। इसे आम स्त्री जाति की कुंडली में पुरानी पुस्तकों में बताया गया है कि ये विधवा योग भी बना देता है, खतरनाक योग बनाता है पहले भाव में यदि लेडीज स्त्री की कुंडली में हो। तो ये प्रथम भाव जो है, इसमें मंगलिक दोष तो होता ही है, लेकिन आपको पहले भाव को लेकर ही नहीं चलना होगा। स्त्रियों की कुंडली में लगन में अगर मंगल हो तो भले ही वो मांगलिक दोष बनाता हो, लेकिन मैनेजमेंट की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अपनी क्षमताओं से पूरे परिवार को बांध लेना, उनको मैनेज करना, सुपरविजन करना, ये क्वालिटी मंगल निगेटिव प्रभाव में नहीं देता पर पॉजिटिव में देता है। लगन में बैठा हुआ मंगल सामाजिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनाता है। ऐसे स्त्रियों को मैनेजमेंट की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अपनी क्षमताओं से वो पूरे परिवार को बांध लेती है, उनको मैनेज करती है, पूरे परिवार को सुपरविजन करना, ये क्वालिटी इन स्त्रियों में होती है जिनका मंगल प्रथम भाव में होता है। लगन में बैठा हुआ मंगल सामाजिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनाता है, और ऐसी स्त्रियों को हमेशा वर्किंग में रहना चाहिए, तो इनका मंगल कभी बुरा असर नहीं करता। वर्किंग मतलब चाहे घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे जॉब करती हो, चाहे बिजनेस करती हो, ऐसा मंगल फिर जल्दी से बुरा नहीं करता, क्योंकि मंगल कर्म कराता है। और प्रथम भाव में जिस स्त्री का मंगल हो, उसको हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, तो मंगल का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। अब आइए हम जानते हैं दूसरे भाव में स्त्री की कुंडली में मंगल का प्रभाव। स्त्री की कुंडली में दूसरे घर में मंगल हो तो इसे बांझ कहा गया है। बांझ मतलब जिसके पुत्र या पुत्री ना हो, वो कहा गया है। इसके संदर्भ में लेकिन फिर वही बात आती है कि पुरानी किताबों में इस तरह की चीजें बताई गई है। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं मित्रों। मंगल जब दूसरे घर में होते हैं तो वहां से दृष्टि, जो चौथी दृष्टि है, उनकी संतान के स्थान पर होती है। 1 2 3 4, ये पंचम भाव संतान का होता है। संतान के स्थान पर होती है तो संतान के लिए दिक्कत देते हैं। सर्जरी, एबॉर्शन, मिसकैरेज,
ऐसी घटनाएं घटती है, पर इतना प्रॉब्लम नहीं देता जितना हम समझते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है, लेकिन शनि और राहु की कहीं दृष्टि पड़ रही है तब ये बांझपन वाला हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो दूसरे घर का मंगल तब स्त्रियों को बांझपन बना देता है, अन्यथा नहीं बनाता है। इसके अलावा दूसरे घर में मंगल बैठा है और बुध और शुक्र की युति 11वें घर से 12वें घर से 10वें घर से बन रही हो, या छठे घर में भी बन रही हो, या 8वें घर में बन रही हो, तब कुछ ऐसी स्थितियां बनती है 12वें 11वें छठे या 8वें घर में। अन्यथा सभी को संतान में कमी होगी, स्त्री संतान नहीं दे पाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मिसकैरेज, एबॉर्शन या सर्जरी के बाद संतान हो, ऐसा होता है। तो ये आपको मैंने बताया मंगल का दूसरे भाव में फल। अब आइए हम बताते हैं मंगल का तृतीय भाव में फल, स्त्री के तृतीय भाव में फल। मित्रों, यदि तीसरे घर में अगर मंगल हो किसी स्त्री के कुंडली में, ऐसी स्त्री बहुत ज्यादा सहज या कंफर्ट नहीं हो पाती है। वो कहीं ना कहीं अपने आप में खुद को कैदी महसूस करती है, क्योंकि तीसरा साहस का भाव है। वो कैदी क्यों महसूस करती है कि उसकी जो क्षमता है वो क्षमता वहां पर वो दिखा नहीं पाती है, घर में उसको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाती है जो उसकी क्षमताएं हैं, और अक्सर अपने खुद के ही रिश्तेदारों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा प्रताड़ित होती रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह निगेटिव हो जाता है। मंगल यदि तीसरे भाव में होता है तो यहाँ पर स्त्री की कुंडली में थोड़ा निगेटिव हो जाता है। तो ये था मंगल का तीसरे भाव में फल। अब आइए हम जानते हैं मंगल का चतुर्थ भाव में फल। चतुर्थ भाव आपको मैंने पहले भी बताया है कि चतुर्थ भाव माँ का, सुख का, बंगलो, मकान, गाड़ी वगैरह का होता है। और यदि चतुर्थ भाव में मंगल रहता है स्त्री की कुंडली में, तो यहां पर मांगलिक दोष फिर बन जाता है। पहला भाव में था, आपको बताया मैंने, यहां भी मांगलिक दोष बनता है। और चतुर्थ भाव में भी यदि मंगल रहता है तो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मांगलिक दोष तो यहां भी बन जाता है और काफी दुखी योग दे देता है। चतुर्थ भाव में काफी दुखी योग देता है, क्योंकि इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। 1 2 3 4, सप्तम भाव विवाह का बताया जाता है, विवाह का होता ही है, बहुत दुख देता है। जीवन में स्वास्थ्य के प्रति, परिवार के प्रति, अन्य खुशियों के प्रति कहीं ना कहीं वो हमेशा जूझती सी महसूस होती है। ऐसी स्त्री हमेशा कुछ ना कुछ चीजों के प्रति स्ट्रगल करती रहती है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे अन्य कोई भी खुशी की हो। तो यहाँ पर वो बहुत प्रॉब्लम, हमेशा अपनी लाइफ में उसको संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्त्री को प्राय संघर्ष करना पड़ता है, और नज़र टोक लोगों की भाई ये चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, और के घर के अंदर एक तनाव, लड़ाई झगड़ा या विवाद वाला माहौल उसे मिलता है। हमेशा इन चीज़ों में वो घिरी रहती है। कहने का मतलब ये है कि यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो एक तो मांगलिक दोष बनाता ही है, प्लस वो स्त्री की कुंडली में वो हमेशा स्ट्रगल करती है, घर में बाहर, प्लस उसको कोई मतलब यश भी नहीं मिलता है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। तो ये था आपका चतुर्थ भाव में स्त्री की कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव। अब आइए हम जानते हैं पंचम भाव में मंगल ग्रह का प्रभाव। देखिए, पंचम भाव आपको बताया
कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है। दोस्तों, यदि पंचम भाव में मंगल हो किसी स्त्री की कुंडली में, तो यहाँ पर भी संतान की मिस कैरेज, ऑपरेशन, सर्जरी से बच्चा होना, ऐसी चीजें उत्पन्न होती है। क्योंकि मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है, जैसे सूर्य है, मंगल है, तो पंचम स्थान में मंगल संतान के लिए अच्छा फल नहीं देता है। सर्जरी से, मिसकैरेज, ऑपरेशन, सर्जरी से बच्चा होना, ऐसी चीजें उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों को अक्सर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। पंचम भाव में यदि स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में मंगल है और उनको फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और दवाइयों से घिरे रहते हैं, न चाहते हुए भी ऐसे लोग मेडिकल के सहारे ऊपर टिके रहते हैं। और ऐसे स्त्री के कुंडली में जादू टोना, इन चीजों का भय या इन चीजों का वहम बहुत ज्यादा रहता है। पंचम भाव में यदि स्त्री की कुंडली में है मंगल, तो उनको जादू टोना या इस तरह की चीजों का बहुत भय सदा सताता रहता है, वहम भी होता रहता है। तो ये था आपका पंचम भाव में मंगल ग्रह का फल। अब आइए हम जानते हैं छठे भाव में मंगल ग्रह का फल। देखिए, छठा भाव शत्रु, रोग, मामा पक्ष, ये सब बताया जाता है, कर्ज का होता है। छठे घर में अगर मंगल होता है तो वह काफी हद तक उसके लिए फेवरेबल होगा, स्त्री के लिए। यदि छठे घर में मंगल है तो स्त्री को फेवर बहुत मिलेगा, उसको निरोगी बना देता, क्योंकि ये रोग का घर है। मंगल यदि इस घर में रहा तो स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लड़ने की ताकत भी उसको देता है। बीमारियां तो उससे बहुत दूर रहती है। अपने विल पावर से ऐसी स्त्रियां बहुत कुछ अचीव कर सकती है। यदि छठे घर में मंगल है आपका, तो उसका विल पावर बहुत तगड़ा हो जाता है उस स्त्री का। बीमारियां तो उससे दूर भागती है। तो छठे घर का मंगल जो होता है वो स्त्री के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, कुंडली के साथ में घर में अगर किसी स्त्री के मंगल हो, ऐसी स्त्री बहुत ही पति की तीव्रता होती है, पति को प्रेम करने वाली होती है, पतिव्रता होती है और पति के लिए बहुत ज्यादा समर्पण की भावना उसके अंदर होती है। लेकिन रोज रोज की चिकचिक खटास कहीं ना कहीं परिवार में कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। यहाँ पर यदि मंगल है तो एक ही चीज है, घर में यदि रोज चिकचिक खटास होती है तो स्त्री को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है, वरना वो बहुत साहसी, हिम्मती होती है। हर तरह से मंगल उनका फेवर करता है यदि छठे भाव में स्त्री का हो। अब आइए हम जानते हैं सप्तम भाव में मंगल यदि स्त्री के घर में हो, पर ग्रह कुंडली में हो, तो उसका जानते हैं। यह कर्म स्थान से भी एक कनेक्शन रखता है। यदि कुंडली में मंगल सातवें भाव में विराजमान है तो सबसे पहले यह मंगल दोष बनाता है। देखिए, पहला, चौथा, फिर सातवां अभी बता रहा हूं। यहां भी यदि मंगल रहता है तो मंगल दोष यानी मांगलिक दोष बनाता है। विवाह के उपरांत, विवाह के बाद वाला जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। विवाह में भी देरी होती है, लेकिन विवाह के बाद भी मंगल का प्रभाव रहता है, जीवन अच्छा नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कि यदि मंगलिक हो लड़की या लड़का, तो उसको विवाह के समय मंगलिक ही लड़का या लड़की देखना चाहिए, तो उनकी जिंदगी अच्छी चलेगी, लाइफ अच्छी चलेगी। सातवें भाव का मंगल जो है स्त्री को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव बनाता है। छोटी छोटी बातों में बाल की खाल निकालते हैं, जिसे कहते हैं उस वाली स्थिति को लेकर जाता, उसका सबसे पहला शिकार होता है।
सप्तम भाव मतलब कि अगर लड़का है तो उसकी पत्नी, अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड, ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातों को लेकर बहस करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा बहस करना, ये यहाँ पर यदि मंगल हो तो होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सप्तम भाव में मंगल है और स्पेशली अगर वो अष्टम भाव का होकर सप्तम भाव में है, समझ लीजिए यहाँ अष्टम भाव का मालिक है वो और सप्तम भाव में है मंगल, तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। यदि अष्टम भाव में मंगल का ये तो मालिक है और सप्तम भाव में मंगल है, तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स, तलाक की भी नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तलाक भी हो जाता है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा दूसरे औरतों से संबंध बन जाते हैं या पुरुषों से, तो फिर तलाक की नौबत आ जाती है। सप्तम भाव में मंगल रहने की वजह से व्यक्ति के अंदर हर बात को बहुत ही बारीकी से देखने की एक मेंटलिटी बन जाती है। छोटी छोटी बातों की देखना, छोटी छोटी घर की कोई भी छोटी बात हो उसको देखने की मेंटलिटी हो जाती है, उससे किचकिच होती है, घर में झगड़ा होने लग जाता है। तो इस तरह की स्त्री हो या पुरुष, स्त्री में खासकर छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देती है सप्तम भाव में मंगल, और वो स्त्री अपने पति से भी झगड़ा करना स्टार्ट करना, घर में कलह स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका सप्तम भाव में मंगल का फल। अब दिखाता हूं मैं आपको अष्टम भाव में मंगल का फल। आठवें भाव में यदि मंगल हो, आठवें घर में जब किसी स्त्री के मंगल होते हैं तो ऐसी स्त्री के लिए अक्सर ये माना जाता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस, पेट की खराबी, इन चीज़ों से जूझ रही होती है। साथ में नास्तिकपना भी हो जाता है, यानी कि पूजा पाठ, मंदिर ये सब नहीं मानती है, धर्म से थोड़ा हटकर या अलग लाइन में चलना उसकी प्रवृत्ति होती है। शक करना उसकी बेसिक प्रवृत्ति हो जाती है। आठवें घर में यदि मंगल हो तो शक, माने बोलते शक की बहुत होती है, वो अपने पति पर शक करना या बच्चों पर शक करना, किसी पर भी शक करना उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, लड़ाई झगड़ा किचकिच करना उसकी आदत बन जाती है। आठवें घर में यदि मंगल होता है तो लड़ाई झगड़ा करना भी उसकी प्रवृत्ति आती है। अष्टम भाव को 4 खराब स्थानों में से एक माना गया है। अष्टम भाव को कुंडली में जो 4 खराब भाव है उनमें से एक माना गया है। 4 खराब कौन कौन से स्थान होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और द्वादश यानी कि 12वां भाव। 3, 6, 8, 12 ये खराब स्थान माना गया है। तो इनमें ज़्यादातर कोई भी ग्रह निगेटिव ही ज़्यादा देते हैं, खास करके अष्टम स्थान में तो प्राय ग्रह निगेटिव ही देते हैं। आठवां भाव अध्यात्म का भाव होता है और आठवें भाव में भी आपको बता रहा हूं मंगल दोष हो जाता है। पहला, चौथा, सातवां, अब आठवां। आठवें भाव में भी यदि किसी स्त्री के कुंडली में मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है। अध्यात्म को भी हम आठवें भाव से ही देखते हैं। आठवें भाव में जब मंगल विराजमान हो तो सबसे पहले वह जातक के अंदर किसी न किसी ऐसे डिजीज को दे देता है जिसके कारण वो जूझता रहता है, यानी कि कोई भी बीमारी ऐसी दे देता है उससे जूझता रहता है। स्पेशली जिनका कनेक्शन ब्लड से हो, क्योंकि रक्त खून का कारक होता है मंगल ग्रह। जैसे ब्लड से रिलेटेड कोई भी इशू, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड के दूषित होना की वजह से ब्लड शुगर, स्किन से रिलेटेड समस्याएं आना, जेनिटल प्रॉब्लम, क्योंकि आठवां भाव जो होता है वो
हमारे जेनिटल को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारी जो जननेंद्रिया होती है उसको हम 8वें भाव से देखते हैं। तो जितने भी गुप्त रोग का विचार है वो 8वें भाव से होता है। 8वें भाव में जब मंगल विराजमान हो तो कोई ना कोई गुप्त रोग के कारण जातक या स्त्री ग्रसित रहती है, उसको होता ही है। स्पेशली अगर पुरुष से रिलेटेड अगर महिलाएं हैं तो ओवरी या फिर यूट्रस जैसी रिलेटेड बीमारी इनको समस्या आ जाती है। मंगल यदि पूरी तरह से यहाँ प्रभावित है तो किसी दूसरे प्रभावी ग्रह जैसे सूर्य, शनि या राहु से अगर मंगल को वहां पर पूरी तरह से दृष्टि डाले हैं अथवा उनके साथ युति में बनकर विराजमान है तो ऐसी अवस्था में सर्जरी होती है। यदि 8वें घर में मंगल है, इस घर में यदि सूर्य, शनि या राहु बैठे हैं या फिर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर, तो ऐसे अवस्था में ऑपरेशन या सर्जरी के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे तो अकेला मंगल भी सर्जरी देता है। ऐसे लोगों को अंडर नेवल यानी कि नाभि के नीचे का जो एरिया है उस पोर्शन में ऑपरेशन या सर्जरी होने की संभावना तो बनी रहती है, पर यदि कोई शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो चांस कम हो जाते हैं। 8वें भाव का मंगल कई बार एड्स के शिकार लोगों को भी कुंडली में मैंने देखा है। एड्स जो होती है HIV पॉजिटिव, वो भी 8वें भाव में यदि मंगल हो तो होने की चांस रहती है। और सबसे बड़ी बात, 8वें भाव में मंगल एक्सीडेंट भी करवा देता है, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक होता है। तो 8वें भाव में मंगल एक्सीडेंट भी दिखाता है। यदि अशुभ होता है तो मंगल एक्सीडेंट दिखाता है। स्पेशली दुर्घटना में ग्रसित होकर ऐसी स्थिति जिसमें इमरजेंसी हो जाती है तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है। इस तरह की स्थितियों को भी 8वें भाव का मंगल पैदा करता है। तो इसमें ज्यादातर मंगल यदि 8वें भाव में है स्त्री के तो पोजीशन खराब ही रहती है, निगेटिव ही रहती है। तो ये था आपका 8वें भाव में मंगल का फल। अब हम बताते हैं आपको 9वें भाव में स्त्री की कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव। दोस्तों 9वें घर में अगर किसी इस तरीके मंगल हो, बहुत ज्यादा सुखद तो नहीं होता है। हाँ, यह जरूर है कि वो दूसरों के लिए बड़ा लक्की होता है। 9वां भाव देखिए भाग्य स्थान का होता है और यात्रा, धर्म ये सब का होता है और इसको गुरु का स्थान भी बोला गया है। लेकिन उसके भाग्य से घर परिवार वालों की तरक्की शुरू हो जाती है। यदि यहाँ मंगल है 9वें भाव में तो उसके भाग्य से उसके घर वाले, परिवार वाले, उनकी तरक्की शुरू हो जाती है। वो अपने परिवार वालों के लिए लक्की रहता है। 9वें घर में यदि मंगल है तो परिवार वालों के लिए बहुत लक्की होता है। जैसे आपने सुना होगा कि ये लड़का हुआ, ये मेरे लिए लक्की है, ये शुभ है, घर में ये पति है, ये लड़की है, बेटी पैदा हुई जब से शुभ है। तो देखिएगा, हो सकता है उसके 9वें भाव में मंगल हो। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या जितना स्टॉक किया सपोर्ट उसको मायके में होता है, उतना सुख और सपोर्ट उसे ससुराल में प्राप्त नहीं होता। जिस स्त्री का 9वें भाव में मंगल है, उसको जितना सपोर्ट उसके मायके में मिला था उतना सपोर्ट उसको ससुराल में नहीं मिलता है। लेकिन वो ससुराल वालों के लिए लक्की जरूर होती है। जैसे ससुराल में बोलते हैं ना, घर में लक्ष्मी आई है जब से शादी हुई है, पैसे कमा लिए, बहुत सी चीजें उन्नति हो गई घर में सबकी। तो ये है 9वें भाव में मंगल का प्रभाव। अब आइए हम जानते हैं 10वें भाव में मंगल का प्रभाव। देखिए 10वां भाव पिता का, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पिता का है कर्म स्थान, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, इसका रहता है। दोस्तों यदि कुंडली में 10वें घर में जब मंगल हो किसी स्त्री के, ऐसी स्त्री अपने संतान के लिए बहुत परेशान रहती है। 10वें भाव में यदि स्त्री की कुंडली में, तो संतान अक्सर उसे परेशान करने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली, दुख पहुंचाने वाली ऐसी संतान
होती है और उसकी उम्मीद संतान से जो होती है, उसको जितनी वो उम्मीद करती है संतान से, उतना उम्मीद में फेल हो जाती है। मतलब संतान उसको उस उम्मीद में फेल कर देती है। हमेशा ही उसको वो जितना उसको संतान को प्रोग्रेस करने की, उन्नति करने की करती है, लेकिन संतान उसको वो चीज़ नहीं करके देती है। इससे वो दुख और तकलीफ उसको बहुत होती है। ऐसी स्त्रियों को भगवान मौके बहुत देता है। पैसों की मामले में, नौकरी के मामले में कोई कमी नहीं होती और घर, जमीन, सुख वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान को मंगल देख रहा है। तो ऐसी स्त्री के किस्मत में गाड़ी, बंगला, मोटर, चाकर ये सब बहुत होते हैं। इसकी तो कोई कमी नहीं होती, बस संतान के लिए वो बहुत दुखी होती है। तो ये था मंगल का प्रभाव आपके 10वें भाव में, कुंडली में। अब आइए हम जानते हैं एकादश भाव यानी 11वां भाव में यदि स्त्री की कुंडली में मंगल हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। 11वां भाव लाभ स्थान का माना गया है और बड़े भाई का माना गया है। दोस्तों, कुंडली में 11वें घर में अगर किसी स्त्री के मंगल बैठे हो तो वो बहुत लाभकारी होता है। ये स्थान में यदि मंगल बैठा है तो बहुत अच्छा होता है, लाभ देने वाला होता है। हर तरह से सफलता मिलती है, धन दौलत में तरक्की होती है, परिवार में समृद्धि, सारी चीजें प्राप्त होती है। घर में किसी स्थिति के मंगल आते हैं तो वो मंगली कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देता है। वैसे तो पुरुष के भी कुंडली में यदि 11वें भाव में हो तो अच्छा प्रभाव देता है 11वें भाव में, लेकिन स्त्री की कुंडली में भी बहुत अच्छा होता है। हर तरह से उसको सुख सुविधा मिलती है, लाभ मिलता है। यदि वो बिजनेस या सर्विस करती है या नौकरी करती है तो उसमें भी उसको बहुत लाभ मिलता है। नौकरी में तरक्की होती है, उन्नति होती है, बिजनेस व्यापार में उसको बहुत फायदा मिलता है और घर में भी बहुत सुखी होती है। सब उसको प्यार करने वाले मिलते हैं घर में, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो। संतान भी उसको अच्छी मिलती है। तो 11वां भाव मंगल के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अब आइए हम जानते हैं मंगल का स्त्री की कुंडली में 12वें घर का प्रभाव। 12वां घर जो होता है वो व्यय स्थान कहलाया गया है। मोक्ष का, व्यय का, विदेश का, ये सब स्थान बोला जाता है। यदि स्त्री की कुंडली में 12वें घर में मांगलिक है तो ये भी मांगलिक दोष, मांगलिक कहलाती है। देखिए, पहला भाव, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, यदि इन घरों में मंगल है, 5 घरों में, तो स्त्री हो या पुरुष हो मांगलिक दोष उनका बनता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का जब जातक विवाह के योग्य होता है तो उसको पार्टनर मांगलिक ही देखना चाहिए, अन्यथा बाद में बड़ी तकलीफ होती है। 12वें घर में यदि मंगल हो किसी स्त्री के कुंडली में तो उसकी रातों की नींद नहीं आती, बिस्तर का चैन उड़ जाता है, बिस्तर के सुख में कमी आती है, पति पत्नी का बिस्तर पर लड़ाई होना यह आम बात हो जाती है। मतलब लाइफ पार्टनर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा चिक चिक वगैरह रहती है। ऐसी स्त्रियों के अक्सर निगेटिव थॉट या निगेटिव चीज़ों पर दिमाग ज़्यादा चलता है। हर चीज़ को उल्टे तरीके से, उल्टे नज़रिए से देखना और उसके कारण घर परिवार के अंदर खुशियों को ग्रहण लगा देना उसकी प्रवृत्ति में होता है। वो हमेशा निगेटिव सोचती है। यहाँ पर यदि हो मंगल तो गुस्सा उसका हर समय रहेगा और वो घर में पति हो, चाहे सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, ननद हो, बच्चे हो, सबसे नेगेटिव, गुस्से से बात करना, इस तरह के काम करती है और खुशियों को ग्रहण लगा देती है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में खुशी का माहौल चल रहा है और कोई आपको इस तरह की बात करेगा कि पूरा घर
मातम में बदल जाता है, या दुख में बदल जाता है, या गुस्से में बदल जाता है, ऐसे निगेटिव होती है। तो खुशियों को ग्रहण लगा देना ही उनकी प्रवृत्ति में होता है। उनको घर में यदि कोई खुश है तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हर समय निगेटिव सोचती है, निगेटिव उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और खुद भी ना सोना, दूसरों को भी ना सुना देना, ये बेसिक प्रवृत्ति उसके अंदर जागती है। न तो खुद सोएगी, न दूसरे को सोने देगी। इस तरह के माहौल 12वें भाव में रहता है। तो ये था आपके मंगल का स्त्री की कुंडली में 12 भाव में फल। अब हम कुछ उपाय छोटे छोटे बता देते हैं कि इस तरह की यदि अशुभ रहे मंगल किसी स्त्री की कुंडली में, तो हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उसको रोज एक हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, और मंगलवार का उनको उपवास या व्रत करना चाहिए। तथा यदि बंदर हो आपके आसपास तो उनको गुड़ चना खिलाएं रविवार या मंगलवार को। मंगल ग्रह इससे शांत होते हैं। और एक मंगल यंत्र ले लेके उसके सामने मंगल का एक मंत्रोच्चारण जाप कीजिए। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे बता दूंगा मंत्र। और मंगल ग्रह की शांति के लिए रत्न ग्रहण भी करना चाहिए, लेकिन किसी विद्वान ज्योतिष से राय लेके मंगल ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं, जिसे लाल मूंगा बोलते हैं। ये होता है लाल मूंगा, ये आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं धारण करना चाहिए। किसी विद्वान ज्योतिष से आप और मंगल ग्रह की हो सके तो शांति कराएं, इससे भी प्रभाव शांत हो जाता है। और हनुमान जी की पूजा तो रोज करें, और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मंगल खुश हो जाता है, और स्वयं अनुभूति मिलेगी आपको कि मंगल आपका धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। ये कुछ उपाय थे आपके। और मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा सिंदूर चढ़ा सकते हैं। मंगलवार को आप कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, तो इससे भी आपका धीरे धीरे मंगल पॉजिटिव होना लगेगा। तो ये थे आपके मंगल के प्रभाव और उपाय। नमस्कार।